Hello and welcome all. Now today's topic is laws of return to scale. So without wasting our precious time, let's begin the class. Law of return to scale. Law of return to scale हमेशा कोई भी फर्म अपने इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को लेके लॉन्ग रन में जो भी रिटर्न स्केल पे कैलकुलेट होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन के स्टडी को लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं. इन लॉन्ग रन, given a certain combination of factors of production like labor, capital, technology, time, है ना, ये सारी चीजें जो है for producing a given output, जो टोटल क्वांटिटी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसके कॉम्बिनेशन की स्टडी होती है. और ये स्केल किस तरीके से हो सकता है? ये स्केल हमारा 3 तरीके से हो सकता है. एक्चुअली स्केल का जो क्राइटेरिया है वो 3 पॉइंट में है. पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? वैसे तो पहले हम लोग को इंक्रीजिंग रिटर्न को समझना चाहिए, लिख दिया है मैंने कांस्टेंट रिटर्न. तो हम लोग पहले इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? जब कभी भी जो हमारा कॉम्बिनेशन है इनपुट का, ट्रेडिशनली जो समझा जाता है वो लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन है. ठीक, मान लो कि लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को अगर हमने इंड्यूस किया, एक एडिशनल यूनिट और दी, इंक्रीज किया इनपुट में, तो वो जो प्रोपोर्शनेट ऑफ इंक्रीज हुआ इनपुट में, उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट ऑफ इंक्रीज हुआ टोटल आउटपुट में. तो ऐसा जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है. लेकिन अगर हमने क्या किया, जितना यूनिट अपने इनपुट में ऐड किया, बिल्कुल सेम उसी मैनर में हमारा टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ. ठीक, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न. If all factors are increased in same proportion and output increase in same proportion. ठीक, diminishing return. If output increases less than proportionate change in given factors of input. हमने अपने इनपुट में जितना एडिशनल यूनिट किया, हमारा जो इंक्रीज हो रहा है टोटल आउटपुट, वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बट इन कंपैरिजन जो है हमारा फैक्टर ऑफ इनपुट का इंक्रीमेंट, उसके इंक्रीमेंट के इक्विवेलेंट इंक्रीज या उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग रन में हमारा निगेटिव रिटर्न नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉन्ग रन में जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, उसके पास स्कोप है अपने आप को रिवाइव करने के लिए, कोई भी जो शॉर्टेज है उसको गैप फिल करने के लिए. ठीक है. तो इस वजह से हमारा जो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल है, नेवर बी निगेटिव. और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कैलकुलेशन जो था, मेन क्राइटेरिया किस पे डिपेंड करता था? मार्जिनल प्रोडक्ट पे. ठीक है. बट लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल का क्राइटेरिया कैलकुलेशन कहां घूमता है? हमारा एवरेज प्रोडक्ट पे. ठीक है. अब समझ में आया कि क्यों एवरेज प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था. ओके. और अगर नहीं है मालूम एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो इसके तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखना. ओके. तो ये है हमारा एक टेबल. एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि इनपुट हमारा है लेबर और कैपिटल. ठीक, के से कैपिटल है. अब जब हमारी दोनों की 1 यूनिट इंट्रोड्यूस थी फॉर्म में, तो टोटल आउटपुट 50 था. जब सेकंड यूनिट लेबर और कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया गया, ऐड किया गया, तो टोटल आउटपुट हमारी बढ़ के 150 हो गई. ठीक है. अब फिर जब उसमें हमारी यूनिट जो है और ऐड की गई, तो हमारा क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? 240 हो गया. ठीक. फिर और यूनिट ऐड की गई,
320, देन अगेन स्टेज पे 400, नेक्स्ट स्टेज पे 450 एंड नेक्स्ट स्टेज पे 490। अब ये तो हमको दिख रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, हम जब लेबर और कैपिटल को ऐड करते जा रहे हैं एक्स्ट्रा यूनिट जितनी, लेकिन हमें ये देखना है कि ये सब हमारा इंक्रीज तो हो रहा है टोटल आउटपुट, लेकिन वो टोटल आउटपुट उस स्केल पे कितना फिट हो रहा है, वो कहाँ फिट हो रहा है, कौन सा एक ऑप्टिमम लेवल ऐसा है जहां की फर्म को ज्यादा अच्छे तरीके से रिटर्न मिलता रहेगा। देखो अगर हम एवरेज निकाले तो क्या है हमारा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा 50, सेकंड स्टेज जो ऐड किया गया, सेकंड यूनिट जब ऐड किया गया तो हमारा कितना आ जाएगा 75। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि अब तुम लोगों को एवरेज प्रोडक्ट निकालना आ गया है, इसलिए बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी कैसे निकालना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, ओके। और समझना है तो प्रीवियस क्लासेस को जाके देखो, आगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या निकल गया 80, 80, 80, 75, 70। अब यहाँ एवरेज प्रोडक्ट का जो कॉलम है हमारा, कॉलम नंबर 4 है ना, ये कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1, ऐसे लिखोगे तो बहुत आसान रहेगा। जो कॉलम नंबर 4 है एवरेज प्रोडक्ट का, इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारी जब सेकेंड यूनिट तक एडिशनल यूनिट मिल रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो रहा है, लेकिन आफ्टर दैट 3, 4, 5 पे हमने जब इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट एडिशनल यूनिट्स तो वहां पे हमारा 80, 80, 80, यानी कि हमारा वहां पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, देखो भाई 6 पे 450 तो हुआ, 400 और 450 हो रहा है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 75। ये जो इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, ये हमारा डिमिनिशिंग रेट से आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारा 7 की बात करें तो ये क्या है 450 से ज्यादा ही है 490, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया 70 हो गया, तो 75 से तो कम ही है ना 70, तो इसका मतलब यहाँ हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिमिनिश होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्म के पास स्कोप है अपने आप को रिवाइव करने का, ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में ये कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिगर, डायग्राम, ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और वो भी हमारा कई सीरीज में आएगा, ठीक है। हमारा 3 स्टेज है ना, तो 3 स्टेज में हमारा 3 सीरीज बन जाएगी, इसलिए बनेगी क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। Okay, all the best, take care and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Physical Studies.